शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी साइंस विभाग से डॉक्टर प्रीति शर्मा और इनकी जानकारी का आज का विषय है नेशनल लाइब्रेरियन डे। 12 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाने वाले एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था। तो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ तथ्य आज के दिन प्रीति शर्मा आपके लिए लेकर आई हैं और इसके अलावा आखिर क्या वो खास वजह थी जिस वजह से इनके जन्म को नेशनल लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आज डॉक्टर प्रीति शर्मा आपसे साझा करेंगी। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन डे की शुभकामनाएं सभी को देना चाहती हूँ। सभी श्रोताओं को लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे प्रिंस एमंग लाइब्रेरियन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज, वन लाइब्रेरी मूवमेंट। आप सभी जान ही गए होंगे कि हम लोग आज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही, हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के बारे में आज डिस्कस करेंगे क्योंकि आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को संपूर्ण भारत में लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे लाइब्रेरी साइंस के पितामह डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर का जन्म हुआ था। हम आज इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इनका क्या क्या योगदान रहा लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने अपना संपूर्ण जीवन लाइब्रेरी साइंस को समर्पित किया और इनके प्रयासों से ही हम लाइब्रेरी साइंस में एक नई युग की शुरुआत हुई और इनके प्रयासों से ही लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी ये तमाम कोर्सेस आज के डेट में हम देख पा रहे हैं। और इन्हीं के प्रयासों से ही हम आजकल जो लाइब्रेरी प्रोफेशन को जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, जो लाइब्रेरी हमारा प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन कहा जा रहा है, तो वो सब इन्हीं के प्रयासों द्वारा ये सफल हो पाया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइब्रेरी साइंस को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने एक नई दिशा, एक नई परिभाषा और एक नया परिदृश्य दिया। इनके जीवन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से लाइब्रेरी साइंस में समर्पित कर दिया। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके जीवन के बारे में कि इनका नाम क्या था, फुल नेम क्या था और उनका स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी। तो इनका पूरा नाम था सियाली रामामृत रंगनाथन। और जैसे कि आप इसमें सियाली देख रहे हैं ना, तो सियाली इनके गांव का नाम था और रामामृत अय्यर इनके पिता का नाम था। तो इनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन था। और इनका जो जन्म हुआ था वो सियाली गांव, जो कि एक मद्रास के एक तंजौर के एक छोटे से गांव उभय वेदांतपुरम में हुआ था। और उनकी माता का नाम श्रीमती सीता लक्ष्मी और पिता श्री रामामृत अय्यर, जैसे कि अभी हमने बताया, थे। और इनकी वैसे देखा जाए तो जो डेट ऑफ बर्थ, रियल डेट ऑफ बर्थ थी वो 9 अगस्त 1892 थी, बट इनकी ऑफिशियली डेट 12 अगस्त हो गई थी। तो इसका भी एक रीजन था क्योंकि जब इनका एडमिशन हुआ था तो उस समय इनके साथ इनके चाचा जी गए हुए थे, तो उन्होंने भूलवश 9 की जगह 12 अगस्त इनके एडमिशन में डेट लिखवा दी थी। तभी से इन्हें इनका जो डेट मानी जाती है जन्म दिवस की, वो 12 अगस्त मानी जाती है। तो एक रीजन ये है 12 अगस्त और 9 अगस्त इनके मतलब दो तिथियों के पीछे। और इनका विवाह श्रीमती रुक्मणी जी से 1907 में हुआ था और इनकी एक रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना के उपरांत इन्होंने अपना दूसरा विवाह श्रीमती शारदा रंगनाथन जी से किया था। और इनके पुत्र का नाम श्री रंगा योगेश्वर है, जो कि अभी वर्तमान में एक इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं और लग्जमबर्ग में रह रहे हैं। अब हम इनकी बात करते हैं इनकी एजुकेशन की कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आरंभ हुई। तो जब ये 6 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया और ये अपने ननिहाल सियाली आ गए और यहीं से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। और आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास आए और मद्रास के हिंदू हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। और इसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने बीए 1913 और मास्टर्स ऑफ आर्ट 1916 में
मैथ स्ट्रीम से पूरा किया। इसके उपरांत ही इन्होंने टीचर कॉलेज मद्रास से एलटी, जो कि एक लाइसेंसिएट इन टीचिंग, एक प्रकार की टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको पूरा किया। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि इनके दो गुरु थे। एक तो उनके प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस, जिन्हें मैथ के गुरु कहा जाता है, और दूसरे थे उनके विलियम चार्ल्स पर्बिक्शियर्स, जो कि इनके लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। क्योंकि पहले तो ये मैथ्स के प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे, और बाद में इन्होंने कुछ परिस्थितियों वश इन्होंने अपना जो करियर है एज अ लाइब्रेरी साइंस चूज किया। अब हम डिस्कस करते हैं इनके करियर के बारे में, इन्होंने करियर की शुरुआत किस तरह से की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने अपना जो करियर है एज अ सहायक अध्यापक इन गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर और कोयम्बटूर में शुरुआत की। और शुरुआती समय में ये फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया करते थे। और इसके बाद 1921 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत रहे, और यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय से संबंधित अपनी सेवाएं यहाँ पर दी उन्होंने। अगर हम बात करें इनके लाइब्रेरी साइंस के करियर के रूप में, तो ये लाइब्रेरी साइंस के करियर के रूप में उन्होंने पहला कदम 4 जनवरी 1924 में एज ए फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी के रूप में रखा। इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये जाना तो नहीं चाहते लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशन में, बट डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, और हमें इनके कहेंगे कि लाइब्रेरी साइंस के योगदान को देखना था, तो शायद यही कुछ विधाता को मान्य था। और इन्होंने कुछ स्थिति परिस्थितियों की वजह से लाइब्रेरी साइंस को एज अ करियर चुना, क्योंकि उस समय टीचर्स जो थे, ब्रिटिश टीचर्स और जो इंडियन टीचर्स थे, उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। इंडियन टीचर की सैलरी जो लगभग 10% हुआ करती थी ब्रिटिश टीचर्स की सैलरी के, तो और उसी समय मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली हुई थी, और जिसकी वजह से इन्होंने अप्लाई किया, और 900 अभ्यर्थी को पीछे छोड़ते हुए ये मद्रास यूनिवर्सिटी में फर्स्ट लाइब्रेरियन की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। लेकिन इनकी संघर्ष की कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, क्योंकि जब इन्होंने एज अ लाइब्रेरियन करियर चूज किया, तो उस समय जो परिस्थितियां लाइब्रेरी साइंस में थी वो काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि उस समय लाइब्रेरीज के जो प्रोफेशन को एज अ हम कहेंगे स्टोर कीपर या बुक्स की देखभाल करना ही मात्र था, क्योंकि लाइब्रेरीज को एज अ रिपोजिटरी माना जाता था कि एक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना ही मात्र था। तो इनको एक करियर मतलब एक तरह से रास नहीं आ रहा था, क्योंकि बोरिंग सा प्रोफेशन लग रहा था। तो विद इन अ वीक ही उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस प्रोफेशन को रिजाइन दे दूंगा। तो इसके संदर्भ में उन्होंने जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल प्रोफेसर डंकन थे, उनसे बात की और उनको अपनी स्थिति से अवगत कराया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को उन्होंने शांत कराते हुए एक सजेशन दिया कि आपको अगर ये प्रोफेशन बोरिंग लग रहा है तो आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं एंड इंग्लैंड जाइए, वहां पर आप इसकी बारीकियों को सीखिए, इसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको फिर भी ये प्रोफेशन चूज करना है तो आप अपनी स्वीकृति से आप इसे रिजाइन भी कर सकते हैं। तो उनके कहने पे ही डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर सितंबर 1924 में इंग्लैंड गए, और उनका जो एक्सपीरियंस वहां पर रहा वो काफी अच्छा रहा, और उसके फलस्वरूप ही हम आज का जो भी क्रांतिकारी बदलाव देख पा रहे हैं वो शायद उन्हीं की वजह से है। तो जब सितंबर 1924 में ये पहली बार इंग्लैंड गए तो वहां पर WCB शेयर्स यानी कि विलियम चार्ल्स पर्बिक शेयर्स, जो कि उस समय क्राइडन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे, उनके संरक्षण में इन्होंने काफी ज्यादा बारीकियों को लाइब्रेरी साइंस की जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे बुक सिलेक्शन होगी, बुक टेक्निक्स हो गई, टूलिंग हो गई, या फिर आपका जो रेंडरिंग है, जो भी बारीकियां रिक्वायर्ड होती हैं लाइब्रेरी साइंस में, वो सारी बारीकियों को सीख के यहाँ पे भारत आए। और साथ ही साथ जब ये इंग्लैंड में थे, इन्होंने लगभग 100 लाइब्रेरीज का विजिट भी किया, उसको ऑब्जर्व भी किया, वहां पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। और जुलाई 1925 में ये अपने सारे ज्ञान को समेट के भारत लौट आए, और जब वहां से ये लौटे तो तब से देख पा रहे हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि नई लाइब्रेरी साइंस में एक नए युग की शुरुआत हुई, और बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो हम उनके जो कंट्रीब्यूशन है लाइब्रेरी साइंस में उसको डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में रंगनाथन सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर
जुलाई 1925 में भारत लौटे तो सबसे पहले उन्होंने इंडियन लाइब्रेरीज में ओपन एक्सेस सिस्टम को लेके आए। और उससे पहले जो भी लाइब्रेरीज थी वो क्लोज एक्सेस सिस्टम में हुआ करती थी और इजिली एक्सेसिबल नहीं थी नॉर्मल जो हमारी पॉपुलेशन के टच में। तो उसके बाद ओपन एक्सेस सिस्टम की वजह से ही कोई भी यूजर आसानी से बुक्स को सर्च कर सकता है और उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इश्यू करा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने लाइब्रेरीज को लंबे समय तक खोले रखने का प्रावधान रखा ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक लाइब्रेरीज की सर्विसेज को पहुंचाया जा सके और उन्हें उसका लाभ प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने होम डिलीवरीज और बुक सर्विस को भी स्टार्ट किया इंडियन लाइब्रेरीज में और बहुत कम मूल्य देकर कोई भी यूजर बुक को आसानी से अपने घर पे मंगा सकता था। और लाइब्रेरीज की सर्विसेज को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने वीकली न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया एवं इसमें उन्होंने एक कॉलम के माध्यम से, जिसे हम आज की भाषा में न्यू अराइवल्स भी कह सकते हैं, और जिसमें लाइब्रेरीज में वीकली या फिर मंथली जो भी बुक्स ऐड होती हैं उनकी एक बुक की लिस्ट होती है और जिसके माध्यम से सामान्य जन तक लाइब्रेरीज के कलेक्शन को हम पहुंचा सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चल सके कि यूजर्स में कौन कौन सी बुक्स ऐड हुई हैं और वो उन बुक्स को एक्सेस कर सकें। रंगनाथन सर ने एक प्रकार के स्पेशल कैटेगरीज टाइप ऑफ यूजर्स के लिए, जैसे कि साइंटिस्ट हो गया या फैकल्टीज हैं या रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए पार्स सिस्टम यानी कि पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट टू रिसर्च स्कॉलर्स सिस्टम को डेवलप किया, जिसमें यूजर्स को उनकी नीड या फिर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल उन्हें रिक्वायर्ड है वो उसे ले सकते हैं और जिसे हम आज के डेट में कहते हैं सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम जो भी हमारे पास बुक्स ऐड होती हैं या जर्नल्स या रिसर्च आर्टिकल्स ऐड होते हैं उनको हमारे यूजर के प्रोफाइल से मैच कराते हैं और उनकी अगर मैच हो जाती है तो हम उनको उनके नीड के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर देते हैं। तो ये एक HDI का ही कॉन्सेप्ट था जो कि काफी बाद में HP लुहान सर द्वारा दिया गया। इनके द्वारा ही मोबाइल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन व्हील सर्विस को स्टार्ट किया गया, जिसमें कि एक व्हीकल के माध्यम से पुस्तकों को लाइब्रेरी का एक प्रतिरूप मानकर उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाता था जहां लाइब्रेरीज की उपलब्धता नहीं थी और ताकि मतलब उन लोगों को सामाजिक आर्थिक सामाजिक विकास हो सके, इसका मेन मकसद यही था। और ज्यादातर इन लाइब्रेरीज के माध्यम से उनके कौशल के विकास, जैसे कि कृषि, पशुपालन, शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, योग, आयुर्वेदिक, इस तरह की पुस्तकें होती थी ताकि वो खुद का विकास कर सकें और साथ ही साथ समाज का भी विकास कर सकें। एवं यह सर्विस अगर हम बात करें कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी, तो ये सर्विस सबसे पहले तमिलनाडु के तंजौर जिले के मनारगुड़ी तालुका में 21 अक्टूबर 1931 में शुरुआत की गई थी, जो कि एक बैलगाड़ी के माध्यम से शुरू की गई थी। और आज हम इसे विभिन्न माध्यमों से जैसे मोबाइल वैन, मोबाइल बसेस और अनेक रूपों में देख पा रहे हैं। एवं डॉक्टर रंगनाथन सर ने कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि DDC के समान ही एक बुक को वर्गीकृत करने की स्कीम है, वो भी डिजाइन की थी, जिसमें है कि 42 मेन क्लासेस थी, 5 फेसेट फॉर्मूला था, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज थी एवं कुछ नियमों के माध्यम से हम क्लासिफिकेशन नंबर को जनरेट करते हैं, जिनके माध्यम से क्लास नंबर बनता है। और आजकल हम क्लास नंबर के माध्यम से ही लाइब्रेरीज में देखते हैं कि बुक्स स्टैक्स में अरेंज हैं और उसे आसानी से सर्च भी किया जा सकता है। साथ ही साथ रंगनाथन सर ने कोलन क्लासिफिकेशन के माध्यम से बुक फॉर्मूला, बुक नंबर, 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आदि महत्वपूर्ण विषयों का भी वर्णन किया है। रंगनाथन सर द्वारा ही 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अनमोल भेंट हमें प्राप्त हुई, जो कि लाइब्रेरीज प्रोफेशनल्स एंड लाइब्रेरियंस के लिए, लाइब्रेरी लवर्स के लिए धार्मिक ग्रंथ के समान ही है। जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता, कुरान, ये सारे हमारे धार्मिक, बाइबल, तो इसी प्रकार से हमारा जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इस प्रकार से हमारा धार्मिक ग्रंथ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी है। इसे विश्व की विभिन्न लाइब्रेरीज में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, every book its reader, say the time of user, library is growing
ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि यहाँ पर बुक्स की जगह अलग अलग देश की लाइब्रेरीज ने बुक्स की जगह डॉक्यूमेंट या वेब का प्रयोग करके इसका इस्तेमाल किया। और इन्हीं के द्वारा 1929 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की स्थापना की गई। और इन्हीं ने 1931 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भी शुरुआत मद्रास यूनिवर्सिटी में की। और मद्रास यूनिवर्सिटी से ही सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्सेस लाइब्रेरी साइंस में शुरू किए गए। रंगनाथन सर ने चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को भी डेवलप किया और जिसका प्रयोग बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन डीडीसी यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन में भी 1950 से लेके 1971 के अंतराल में किया गया। रंगनाथन सर ने कोलन क्लासिफाइड कैटलॉग को भी डेवलप किया जो कि 5 एडिशन में पब्लिश हुआ था। रंगनाथन सर ने जो कोलन क्लासिफिकेशन को डिजाइन किया था और ये जो कोलन क्लासिफिकेशन थी वो 7 एडिशन में आई थी और जिसका एनालिटिको सिंथेटिको एडिशन यानी कि एनालिसिस सिंथेसिस एडिशन विभिन्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था और विभिन्न देशों में प्रयोग में भी लाया गया था। रंगनाथन सर ने ही मॉडल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को ड्राफ्ट किया एवं उनके ही अथक प्रयासों द्वारा हम आज पब्लिक लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को देख पा रहे हैं और वर्तमान में भारत में 18 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। इन्होंने लाइब्रेरी स्टाफ फॉर्मूला, बुक सिलेक्शन टेक्निक्स, स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायो यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस के त्रिस्तंभ जिसे हम कहते हैं, यूजर, बुक्स, लाइब्रेरी, इसकी भी इन्होंने ही नींव रखी। तो ये कुछ बहुत अमूल्य योगदान के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो भी इनके कंट्रीब्यूशन थे लाइब्रेरी साइंस के फील्ड्स में, तो हमने ये कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। डॉक्टर रंगनाथन सर, अगर हम बात करें कि लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान को हमारे देश तक ही सीमित न करके विभिन्न देशों में भी इन्होंने अपने लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान को प्रचार और प्रसार किया और वही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अंत में मैं लाइब्रेरी साइंस के सभी श्रोताओं और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को लाइब्रेरी डे की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हम सभी लाइब्रेरी लवर्स और लाइब्रेरी प्रोफेशनल आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइब्रेरी साइंस के प्रति उन्हें पूरी तरह निर्वाह करेंगे और रंगनाथन सर जो हमें आदर्श सेट करके गए हैं उन पर चलने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी की सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में रंगनाथन सर का जो भी कंट्रीब्यूशन था, डिवोशन था, उनसे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इनसे बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।